ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स को देखने और सुनने वालों, मैं हूं असद और आपको हमारे चैनल में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हर बार पेश की जाने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की तरह आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको दुनिया भर में मौजूद कैसीनोज की असलियत के बारे में बताएंगे, जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग हर रोज़ अपनी अच्छी बुरी किस्मत को आजमाने के लिए आते जाते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बात वाज़ेह कर देंगे कि आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दोस्तों जुआ खानों में आपकी अच्छी बुरी किस्मत नहीं बल्कि हमेशा जुआ खानों वाले ही जीतते हैं। क्योंकि कैसीनोज में मौजूद हर एक चीज़ को एक खास तरतीब से सेट किया जाता है, जिससे हमेशा कैसीनोज की किस्मत ही रंग लाती है। इस वजह से सैकड़ों घर तबाह होते नजर आते हैं और यही वजह है जिस वजह से हर मज़हब में, ख़ास तौर पर हमारे इस्लाम मज़हब में इसे हराम करार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कई ममालिक में जुए खाने मौजूद हैं जो मुसलसल लोगों के घरों को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसलिए इनको सबक देने के लिए कैसीनोज की गलियों में पलने बढ़ने वाला एक ऐसा शख्स जिसने कैसीनोज के सिस्टम को हैक करके कैसीनोज को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये सब इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। आखिरकार इस लड़के ने कैसीनोज के सिस्टम को हैक कैसे किया और ये आइडिया इसके जहन में आया कैसे, ये सब जानने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन ग्रामी, जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वैसे तो इसे गुंजालो के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन कैसीनो के इस वाक़े के बाद गुंजालो को स्पेन के कोने कोने में द किंग ऑफ कैसीनोज कहा जाता है, जिसने कैसीनो की तारीख में बिना रुके लाखों करोड़ों डॉलर कुछ ही दिनों में इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए हमें 25 मई 1947 में जाना पड़ेगा। 1947 में स्पेन में जन्मा ये बच्चा, जिसका नाम गुंजालो रखा गया था, कुछ सालों बाद जब इसकी उम्र स्कूल जाने की हुई तो इसे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया और उम्र बढ़ने के साथ साथ स्कूल से कॉलेज तक इसने तालीम हासिल कर ली थी और इसका हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही रहा था। जिसके बाद इसने मैथ अलजबरा के लिए तालीम स्टार्ट कर दी और दोस्तों इस तालीम के बाद इसकी शादी कर दी गई और कुछ अरसे बाद इसके टोटल 5 बेटे थे। प्यारे दोस्तों, ये सब बताने का यही मकसद है क्योंकि आपको पहले से दी गई इन्फॉर्मेशन आगे चलकर इस वीडियो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग में तब्दील कर देगी। गुंजालो ने मैथ अलजबरे की सिलेक्शन इसलिए नहीं की थी ताकि ये आगे चलकर कैसीनो वालों को सबक सिखा सके, बल्कि दोस्तों असल कहानी तब स्टार्ट हुई जब गुंजालो की शादी के कई अरसे बाद गुंजालो का सबसे बड़ा बेटा बहुत बड़ी रकम जुए में हार कर घर आया था, जो शायद अपनी अच्छी बुरी किस्मत को आजमाना चाहता था। बस इसका बदला लेने के लिए गुंजालो ने अपनी अलजबरा की तालीम का फ़ायदा उठाते हुए मुकम्मल तौर पर यह प्लान बनाया कि अब वक्त है कैसीनोज के बनाए गए सिस्टम को तोड़ने का और अपनी तालीम का फ़ायदा उठाने का। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर रोलट की बात की जाए तो आपने इसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, जिसको घुमा कर इसमें एक छोटी सी गेंद को फेंक दिया जाता है, जो रोलट के आस्था होते होते रोलट में मौजूद 38 नंबर वाले किसी भी एक नंबर पर रुक जाती है। इस गेम को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये सब आपकी नज़रों के सामने ही होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं धोखा नहीं हो सकता। इस रोलट में कब किसका नंबर निकल आए ये सब आपकी अच्छी बुरी किस्मत होती है। लेकिन गुंजालो हमेशा से ही मैथ के उसूलों के मुताबिक काम करता था, इसलिए इसे ये पता था कि ये रोलट इंसान ने बनाया है, तो इसलिए इसने कहीं ना कहीं कोई खामी छोड़ी होगी जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर रोज़ गुंजालो अपने घर के करीबी बने जुए खाने में जाता और ये जज करने में वक्त लगा देता कि ये गेंद ज़्यादातर जुआ खानों के हक़ में ही फैसला क्यों देती है। गुंजालो ने यह सर जारी रखते हुए कई दिनों की मेहनत के बाद इन्होंने ये मुशाहिदा किया कि कुछ सिलेक्टेड नंबर्स हैं जिन्हें बार बार रिपीट किया जाता है और कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो बहुत कम रिपीट होते हैं, लेकिन ये सारे रिपीटेड नंबर हर बार सेम ही रहते हैं। ये सब जानने के लिए गुंजालो हर रोज़ कैसीनो में हाथ में शराब का गिलास लिए हर किसी पर नज़र रखते कि कौन कैसे जीत रहा है और कैसे हार रहा है और रोलट कैसे बेईमानी के असूलों पर काम कर रहा है। गुंजालो दिन भर में जो देखता, मतलब कि जो नंबर्स रोलट पर रिपीट होते रहते थे, उनको गेम की रफ्तार से लेकर रोलट के घूमने तक हिसाब लगाकर इन नंबर्स के साथ रियाजी के असूलों को जोड़कर रिजल्ट देखता था। दोस्तों, ये भी नहीं कि हर बार गुंजालो कामयाब होता था, बल्कि इन्हें बहुत दफ़ा नाकामी का सामना भी करना पड़ा। इन्होंने अपने मकसद को जल्दी पूरा करने के लिए एक और प्लान बना लिया। दोस्तों, वो प्लान ये था कि गुंजालो ने अपने 5 बेटों को इस काम के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि गुंजालो को हर रोज़ बिना जुआ खेले लोगों पर नज़र रखते रखते जुआ खानों की सिक्योरिटी ने नज़र रखना शुरू कर दी थी। इसलिए गुंजालो ने यह फैसला कर लिया कि इससे पहले सारी मेहनत बेकार जाए, इसलिए एक टीम बनकर काम किया जाए।
इसके बाद गुंजालो और इसके 5 बेटे हर रोज एक दूसरे से अनजान होकर कसिनो में जाते और गुंजालो के बताए हुए प्लान के मुताबिक रोलेट पर नजर रखते। इन सभी के जहन में यही बात थी कि रोलेट बनाया तो इंसान ने ही है, इसलिए इसमें खामियां जरूर होंगी, जिसके जानने में बेटे और बाप अपने जहन का इस्तेमाल करते करते हर रोलेट पर बार बार रिपीटेड नंबर्स को देखते रहते थे और हर रोज घर आकर रोज के मामूल के मुताबिक हिसाब किताब लगाते थे। आखिरकार कामयाबी का दिन आ गया, वो भी 1.5 साल की कड़ी मेहनत और अपने बेटे की हार का बदला जहन में लेकर। इन्होंने 1.5 साल में यही जाना कि रोलेट घूमते घूमते एक ऐसी स्टेज पर आ जाता है जहां इसकी सतह 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है और ये हरकत कसिनो की तरफ से बनाए गए सिस्टम के मुताबिक ही की जाती है, जिस वजह से लोगों ने जहां ज़्यादा पैसा लगाया होता है वहां पर ये रोलेट कभी नहीं रुकता। और गुंजालो ने यह भी जान लिया कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनको अगर ये गुंजालो खेले और उन नंबर्स को सिलेक्ट करे उनसे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और इसके बाद अब बारी थी कसिनो को लूटने की, जिस वजह से गुंजालो ने अपने प्लान को आजमाने के लिए इसी जुए खाने को सिलेक्ट किया। तो दोस्तों ये बात 1991 की है। इन्होंने पहले ही दिन 600 यूरो जीते, लेकिन ये इतने से पैसे इनकी मेहनत को कभी नहीं पूरा कर सकते थे। इसलिए हर रोज़ सारा दिन गुंजालो और इसके 5 बेटे रोलेट पर बैठकर लाखों करोड़ों डॉलर जीतते रहते थे। कई दिनों के बाद जुआ खानों वालों को एक बार फिर से इन सभी पर शक हुआ, लेकिन ये बेकार रहा, क्योंकि दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो इंसानी दिमाग को इतने आसानी से पढ़ सके। इसलिए जुआ खानों वालों ने नुकसान से बचने के लिए गुंजालो और इसके 5 बेटों पर जुआ खानों में आने पर पाबंदी आयद कर दी। मगर गुंजालो को इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक दरवाज़ा बंद हुआ था। इसलिए इन्होंने इस शहर को छोड़कर लास वेगास शिफ्ट होकर अपना लग आजमाने की सोची। वहाँ पर भी इन्होंने लाखों डॉलर जीते। गुंजालो ने ना सिर्फ कई ममालिक की सैर की बल्कि सबको सबक भी सिखा दिया। दोस्तों ये बात इस कदर पूरी दुनिया में बढ़ चुकी थी कि कई कसिनो वालों ने मिलकर गुंजालो पर केस फाइल कर दिया था कि गुंजालो ने धोखे से ये रकम जीती है। लेकिन अदालत ने यह साफ साफ कहकर यह केस क्लोज कर दिया कि कसिनो वालों को खुद चाहिए कि वो अपनी खामियां दूर करे, ना कि गुंजालो को मुजरिम साबित करे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कर दें और जाने से पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।